नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आज की बात में आप सभी का स्वागत है। पुनः प्रीवियस क्वेश्चन जो है हिस्ट्री 12th का तीसरा अध्याय महाभारत है। महाभारत में पूछे गए विगत 13 वर्ष से जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? ए में है ऑप्शन 15 दिन, बी में है 16 दिन, सी में है 17 दिन, डी में है 18 दिन। तो आप लोग बताइएगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? क्या ऑप्शन ए 15 दिन, बी 16 दिन, सी 17 दिन, डी 18 दिन? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 18 दिन चला था। कितना दिन? 18 दिन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। महाभारत की रचना, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन ए है, क्या वाल्मीकि जी की है? ऑप्शन ए है, क्या वाल्मीकि? ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य, ऑप्शन डी वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की? तो क्या वाल्मीकि जी ने की, मनु जी ने की, याज्ञवल्क्य जी ने की, क्या वेद व्यास जी ने की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। महाभारत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने की है। किसने की है? वेद व्यास जी। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है, क्या शांतनु? ऑप्शन बी है भीष्म, ऑप्शन सी है दुर्योधन, दुर्योधन सॉरी
क्या होगा? दुर्योधन। ऑप्शन शकुनी, डी होगा शकुनी। ऑप्शन डी होगा शकुनी। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऑप्शन हो गया बी। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ए में ऑप्शन हो जाएगा क्या? पांडव। बी में ऑप्शन हो जाएगा कौरव। सी में ऑप्शन हो जाएगा संथाल। डी में ऑप्शन हो जाएगा मंगोल। कहते कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? क्या पांडव ने जीता? क्या कौरव ने जीता? क्या संथाल ने जीता? क्या मंगोल ने जीता? तो कौन जीता मेरे दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन जीता? पांडव ने जीता। ऑप्शन ए पांडव ने जीता। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए हो जाएगा क्या? भीम के। ऑप्शन बी हो जाएगा युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर की। ऑप्शन बी हो जाएगा युधिष्ठिर। सी हो जाएगा अर्जुन। सी हो जाएगा अर्जुन। डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नहीं भीम के थे, नहीं युधिष्ठिर के, नहीं अर्जुन के। किनके थे? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन। इसका ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो सभी है। वो इनमें सभी है। सॉरी इनमें जो है, इनमें सभी है। क्या है? सॉरी हो जाता है मिस। इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्त, इनमें से सभी। भीम जी का थे ही, युधिष्ठिर जी का थे ही, अर्जुन जी का थे ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है?
ऑप्शन ए हो जाएगा 16, ऑप्शन बी हो जाएगा 18, ऑप्शन सी हो जाएगा 19, ऑप्शन डी हो जाएगा 20। पुराणों की संख्या कितनी है? कह रहा है ऑप्शन ए में 16, बी में 18, सी में 19, डी में 20, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या 18। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? और आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? ऑप्शन ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 4, सी हो जाएगा 6, डी हो जाएगा 8। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 प्रकार। ऑप्शन बी हो जाएगा 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन अश्वमेध यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? ऑप्शन ए है शाही संप्रभुता के लिए। ऑप्शन बी है व्यापार के लिए। ऑप्शन सी है दोनों के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अश्वमेध क्यों का आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। इसके लिए शाही संप्रभुता के लिए किया जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मनु स्मृति में कौन है? राजा मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? कितने
प्रकार के विवाह का उल्लेख है। कह रहा है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ऑप्शन ए में है क्या 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 10, ऑप्शन डी में है 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 8। कितने प्रकार के विवाहों का जिक्र किया गया है? 8। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? ए कह रहा है 3, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 5, डी कह रहा है 6। तो वेदों की संख्या कह रहा है, तो वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी, यानी 4 है। वेदों की संख्या 4, ऑप्शन बी, वेदों की संख्या 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किस भाषा में महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, ऑप्शन बी हो जाएगा पाली, ऑप्शन सी हो जाएगा प्राकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा हिंदी। पर महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? दोस्त मेरे, महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। किसमें हुई थी? संस्कृत में हुई थी। किसमें हुई थी? संस्कृत में। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? कौन है सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? ऑप्शन ए में है नारद स्मृति, बी में है याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन डी है, सी है मनुस्मृति, ऑप्शन डी है गौतम स्मृति।
ऑप्शन सी है मनुस्मृति, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी मनुस्मृति इसका ऑप्शन हो जाएगा। यानी सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है, तो क्या हो जाएगा, मनुस्मृति, मनुस्मृति। हिंदू परंपरा, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ए में है ज्ञान मार्ग, क्या है, ज्ञान मार्ग। बी में है कर्म मार्ग, बी में क्या हो जाएगा, कर्म मार्ग, बी में क्या हो जाएगा, कर्म मार्ग। सी में हो जाएगा भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग। ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से सभी। कह रहा है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है इनमें से सभी, इनमें से सभी, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। पुरु सुक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सी में है रामायण, रामायण। डी में है महाभारत, डी में क्या हो जाएगा, डी में हो जाएगा महाभारत। तो कह रहा है कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऋग्वेद में हो जाएगा। इस चैप्टर का और अंतिम क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा 104, ऑप्शन बी हो जाएगा 108, ऑप्शन सी हो जाएगा 110, ऑप्शन डी हो जाएगा 150। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। कह रहा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या ए में कह रहा है 104, बी में कह रहा है 108, सी में कह रहा है 110 और डी में कह रहा है 150, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका 108, यानी ऑप्शन बी। तो आज की क्लास यहीं तक, और जैसा कि
अध्याय 3 यानी महाभारत से 13 वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने में रखा गया है। यानी कुल शायद 15 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।